जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मकर संक्रांति की कथा सुनेंगे। तो कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति की कथा सुनने से या पढ़ने से शनि दोष दूर होता है। इसलिए आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा, और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ में उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। और बता दूं कि अब की बार मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो साल 2025 में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। दिन है मंगलवार। तो इस दिन जप तप और दान करने का विशेष महत्व है। तो इस दिन किए गए दान का 2 गुना फल मिलता है, इसलिए हर किसी को दान जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनि देव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि देव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि इसका कारण था कि सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं था। क्योंकि शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया था, जिससे क्रोध होकर के सूर्य देव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था, और साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपना व्यवहार बदल ले। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनि देव 2 राशियों यानी कि कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनि देव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये भी कहा था कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उन्हें जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही सूर्य देव की पूजा आराधना की जा रही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति है। यदि सच्चे मन से और श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा की जाए तो वह जातक का जीवन सुख संपत्ति से भर देते हैं। यही नहीं, हर जगह उनके प्रयासों को सफलता मिलती है, कभी भी निराश नहीं होना पड़ता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर केवल सूर्य देव की पूजा कर ली जाए तो जातक पर सभी ग्रह कृपा करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं सूर्य देव की पूजा, और वह कौन सी कथा है जिसे पढ़ने से सूर्य देवता धनवान बना देते हैं। सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं
तो केवल रविवार के दिन भी व्रत करके पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत करने की भी स्थिति में नहीं है तो केवल सूर्य व्रत कथा का पाठ करके ही आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। व्रत करने के लिए रविवार के दिन सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर ले। इसके बाद जल में रोली, अक्षत, मिश्री, लाल पुष्प डालकर रख लें। इसके बाद में सूर्य देवता को प्रणाम करें, फिर व्रत कथा का पाठ शुरू करें। कथा के बाद जल सूर्य देवता को चढ़ा दें। अंत में व्रत कथा के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब चलिए सुनते हैं एक बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी जो कि सूर्य देव की बड़ी ही भक्त थी। वह हर रविवार को प्रातः काल में स्नान करती, इसके बाद पूरे घर को गोबर से लिपती, फिर भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग सूर्य भगवान को लगाती, इसके बाद ही भोजन करती। यही उसका नियम था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन गोबर चाहिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इससे दुखी होकर बुढ़िया घर वापस लौट आई, लेकिन ना तो उसने भोजन बनाया और ना ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। तब सूर्य देवता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने अपने दुख का कारण बताए। तब सूर्य देवता ने बुढ़िया के दुख के कारण सुन करके उसे सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह हैरान हो गई। उसने देखा कि उसके आंगन में तो गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा भी बांधा है। तब बुढ़िया ने गाय और बछड़े को बाहर ले जाकर के बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि बुढ़िया की गाय तो सोने का गोबर करती है। पड़ोसन ने मौका देखकर बुढ़िया के गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब से उसे भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया की पड़ोसन को उससे बड़ी ईर्ष्या हुई। वह राजा के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यह सुनते ही राजा ने अपनी सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर ही गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को बुढ़िया के पास छोड़ने का निर्देश दिया और पड़ोसन को दंड दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन की तरह संपूर्ण राज्य के लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत की कथा को सच्ची श्रद्धा से पढ़ने पर धन लाभ की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो ये है मकर संक्रांति सूर्य भगवान की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई मकर संक्रांति के दिन इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।